यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है उनके एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपीएससी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न कर रहा हूँ जिनके यूपीएससी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निर्देश दिया कि निम्न दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनें। यानी जो वाक्य दिया गया इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिएगा बताइएगा। तो वाक्य है कि रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां, इसका जो सही रूप क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ज्ञानेंद्रियां ये सही लिखा गया है ऑप्शन संख्या बी में। इसमें बी इस का राइट आंसर हो जाएगा, 1 का बी। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 2 कि ब्रज बुल्ली नाम से जानी जाती है। तो कौन सी भाषा जानी जाती है ब्रज बुली के नाम से? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके नाम से पुरानी बांग्ला भाषा जानी जाती है। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की निष्कपटता क्रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। तो बताओ इसकी जो वर्तनी है वो कौन सी सही हो जाएगी? तो इसकी जो वर्तनी शब्द होगी निष्कर्षतः, यानी जो ऑप्शन संख्या सी है, सी इस का राइट आंसर हो जाएगा, 3 का सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 4 है कि सडानन में प्रयुक्त संधि है। तो कौन सी संधि है सडानन में, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते कि सट प्लस आनन होता है इसका संधि विच्छेद, और इसमें होती है व्यंजन संधि। कौन? व्यंजन संधि। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि कौन सा अमानक वर्ण है? बताओ इनमें से कौन सा है जो अमानक वर्ण है? तो झा झंडा, क्या झा झंडा ये अमानक वर्ण है? यानी 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 6-7 तक के लिए दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। यानी आपको 6 और 7 में समास बताना है। तो चंद्रशेखर, बताओ चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो जो चंद्रशेखर, तो इसमें कौन सा समास है चंद्रशेखर शब्द में? तो आप जानते हो कि जो चंद्रशेखर शब्द है और इसमें होता है बहुब्री समास। कौन है? बहुब्री समास। तो 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 7 है कि बहन भाई। तो बहन भाई में कौन सा समास है? बताओ फटाफट से इस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहन भाई इसमें है द्वंद्व समास। तो 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 8 है कि कौन सी संधि विच्छेद गलत है? बताओ प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन संधि विच्छेद गलत है? तो नभा प्लस अस्ते, क्या नभा प्लस अस्ते ये संधि विच्छेद गलत है। तो 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपके सामने 9 है कि निम्न में से कौन सा अंतपट का उपसर्ग सही है? बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा अंतपट का सही उपसर्ग? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं।
तो आड़ ओट आवरण ये सही है, यानी 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आप लोगों के सामने है 10 कि निम्न में से कौन सा तत्सम रूप गलत है। बताओ इनमें से कौन सा जो तत्सम रूप है वो गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्फोटक और फोड़ा ही गलत है, बाकी के सभी सही हैं। तो 10 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आप लोगों के सामने निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 11-12 तक के लिए कि प्रत्येक समूह में 4-4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन कर रहे हैं। तो 11-12 में तीन शब्द हैं जो एक ही जैसे हैं और चौथा अलग है, तो अलग छांटिएगा कौन सा हो जाएगा। दोष, परिवाद, निंदा, बुराई, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से दोष ये अलग हो जाएगा। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या 12 में बताओ 12 में कौन सा हो जाएगा। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन और जानसीन, तो कौन सा हो। तो जानसीन ये अलग हो जाएगा। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा निर्देश निम्नलिखित प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो यौगिक शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा। तो खेत, क्या खेत ये एक यौगिक शब्द नहीं है। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला है निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 14 के लिए। प्रश्न संख्या 14 है कि इन साहित्योतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है और बताना है कि इस पेंस का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो चलिएगा जो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा कि इन्हीं ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को बताना है। सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिएगा और मैं आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से बता दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता है ना। चलिए मैं थोड़ा इसे जो जूम करके छोटा कर ले रहा हूँ जिससे आपको चारों जो विकल्प है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। तो चलिए मिलान करते हैं किससे किसका मिलान हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास, तो इसका मिलान किससे होगा। बताओ इसका मिलान किससे होगा। चलिएगा अब ये 5 लोग दिए गए हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास इसका जो मिलान होगा वो बच्चन सिंह से होगा, यानी 5, एक का मिलान हो जाएगा 5 के साथ। चलिए अब बी है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो इसका मिलान किससे होगा। तो इसका मिलान होगा गणपति से, तो दूसरा ही मिल जाएगा, सामने सामने हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो इससे मिलान किसका होगा। तो इससे मिलान होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो ऑप्शन संख्या ए में लिखी है, तो इसका मिलान हो जाएगा सी का 1 से। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो इसका मिलान किससे होगा। तो इसका मिलान हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जो 3 में है, तो 3 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5, 2, 1, 3 इस पे इसका ये राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से विकल्प में है। तो ये है ऑप्शन संख्या ए में, किसमें ऑप्शन संख्या ए में है। तो 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 15-16 के लिए कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपको जो सामस है इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो बताओ फटाफट से सामस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सामत का जो विलोम शब्द होता है वो निरामिष होता है, क्या निरामिष। तो 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा तो अगला प्रश्न है आपके सामने 16 में आपको बताना है कि संयोग का विलोम, क्या संयोग का विलोम बताना है। तो बताओ संयोग का विलोम क्या होता है। तो आप जानते हैं जो संयोग शब्द है और इसका जो विलोम शब्द होता है वो वियोग होता है, क्या
वियोग होता है। तो 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 17 है कि यम का पर्यायवाची शब्द सही है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा यम का पर्यायवाची सही। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो कृतांत, अनंतक, धर्मराज ये हो जाएंगे यम के सही पर्यायवाची। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। 17 का बी। चलेगा, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने और यहाँ पर ये कथन दिए गए हैं और तर्क भी दिया गया है। तो चलिए मैं इसे जूम करके छोटा कर ले रहा हूँ जिससे आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहे। तो कथन है कि कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूति पर प्रतिष्ठित करती है। तर्क है कि क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रशस्त लोक सामान्य है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, यानी जो 18 है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन संख्या सी। चलेगा, प्रश्न संख्या 19 है अब आपके सामने कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। बताओ वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो वीर रस है इसका जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। तो ऋग्वेद। क्या ऋग्वेद में मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 21 के लिए निर्देश दिया गया है, 21-22 के लिए कि जिसे पढ़ना लिखना आता हो। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बताओ, जिसे पढ़ना लिखना आता हो तो उसे हम कहते हैं साक्षर। क्या साक्षर। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि जो अपने कर्तव्य को न जानता हो। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो अपने कर्तव्य को न जानता हो। तो उसे हम कहते हैं किंकर्तव्य विमूढ़। क्या किंकर्तव्य विमूढ़। जो 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 23 से 25 के लिए कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में से उचित शब्द भरने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी 23, 24, 25 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो मित्र के चुनाव की डॉट डॉट पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो बताओ इस में कौन सा विकल्प है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्र के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, यानी 23 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 24 है कि भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का डॉट डॉट आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जाता है। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो भारत की संस्कृति का उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जाता है। तो 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह डॉट डॉट है। तो क्या है। तो वह है एक प्रशंसनीय है। क्या प्रशंसनीय है। तो 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिएगा। तो चारों ऑप्शन बताओ इनमें से कौन सा है जो सरल वाक्य है। तो राहुल धीरे धीरे लिखता है। क्या राहुल धीरे धीरे लिखता है ये एक सरल वाक्य हो जाएगा। तो 26 का जो आंसर है
वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 27 के लिए निर्देश दिया कि नीचे दिए गए प्रत्येक विकल्प में से किसी एक में त्रुटि है वो बताना, यानी चारों विकल्पों में से किसी एक में त्रुटि है बताइएगा। पहले 27 के हम चारों विकल्प पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन से भाग में त्रुटि है। तो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई कोई त्रुटि नहीं। तो जगती तल क्या है? जगत तल होता है। तो 27 का जो त्रुटि हो जाएगी ऑप्शन संख्या वी वाले में त्रुटि हो जाएगी। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 28 से गरीबों को वस्त्र वाक्य में कारक है, बताओ इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। तो गरीबों को वस्त्र दो, तो इसमें जो कारक होता है वो होता है संप्रदान कारक। क्या संप्रदान कारक? तो 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है निर्देश दिए गए 29-30 के लिए कि नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो हुक्का भरना, तो इसका क्या अर्थ होता है? हुक्का भरना। तो इसका अर्थ होता है सेवा करना। क्या सेवा करना? तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि हाथ का मैल, बताओ इसका क्या अर्थ होता है? हाथ का मैल। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है अत्यंत तुच्छ वस्तु, यानी 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, बताओ ये कैसा कौन सा वाच्य है 31 में? तो ये एक भाववाच्य है। क्या ये एक भाववाच्य है? तो 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो ये एक कैसा वाक्य है? प्रश्न संख्या 32। तो ये है एक मिश्र वाक्य है। कैसा है? ये एक मिश्र वाक्य है। तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 33 और लास्ट प्रश्न है साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो बताओ इनमें से किस में अकर्मक क्रिया है। तो मैं बालक को जगवाता हूँ, इसमें अकर्मक क्रिया है। तो 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।